आइए शुरू करते हैं सत्य वचन। क्या है सत्य वचन? क्या है वैक्सीन लगाने और लगवाने का सत्य वचन? और क्या है आखिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से निकला हुआ सत्य वचन? आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन किया। संबोधन से पहले देश की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि आखिर इस बार पीएम मोदी के संबोधन में क्या होगा। 32 मिनट के भाषण से पीएम के आज जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो ये थी कि अब वैक्सीन खरीदने का जिम्मा सिर्फ केंद्र सरकार ही उठाएगी। 18 साल से ऊपर के लोगों को जो टीका अभी राज्य सरकारों को खरीदना पड़ रहा था उसे अब राज्यों के बदले केंद्र सरकार ही खरीदेगी। तो कुल मिलाकर केंद्र अब टीका खरीदेगी। हाँ, 25% जो निजी अस्पताल खरीद सकते थे टीका, उनके लिए छूट बरकरार है। अब केंद्र सरकार ईमानदारी से टैक्स देने वाली इस देश की जनता को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराएगी। लेकिन इस कहानी का पूरा सत्य वचन क्या है, यह समझना जरूरी है। तो जरा जानिए इस रिपोर्ट में। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है। मोदी सरकार ने एक जघन्य अपराध किया है जिससे लाखों भारतीयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। आज कारण बता रहे कि राज्य सरकारों ने मांगा उसीलिए उनको दे दिया। सरासर उल्टी बात सही है कि नहीं? आपने देरी कर दी है। सबकी दबाव में आके आपको ये मानना पड़ा। हमने वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वक्त खराब किया बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। वैक्सीन पर वाद है, विवाद है, वाचक है, वचन है, विरोध है, प्रतिरोध है। राजनीति के रहनुमाओं का फलसफा ये कि हर ओर सियासत ही सियासत दौड़ रही है। वैक्सीन नहीं थी तब सियासत, आ गई तब सियासत, लगने लगी तब सियासत, बंटने लगी तब सियासत। और सियासत का सिलसिला ये कि नीतियां बदलती रही, राजनीति अपनी ही दिशा में चलती रही और चलते चलते फिर एक नया मोड़ आया जहां से दिशा फिर बदल गई। प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। यानी पहले जो ऐलान हुआ था वो आज की तारीख में बदल गया और यही से तय हो गया कि वैक्सीनेशन का पूरा काम केंद्र सरकार अपनी तरफ से देखेगी। 25% हिस्सेदारी प्राइवेट अस्पतालों की होगी और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि व्यवस्था पहले ज्यादा अच्छी थी। राज्यों की मांग पर हमने फैसला बदला था, उसे फिर बदल रहे। कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग
मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। साथियों, काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो। जब 18 प्लस के टीके का ऐलान हुआ था तब कहा यही गया था कि राज्य लगवाएंगे, मगर अब फिर से वही पुरानी व्यवस्था लागू हो गई कि जिसमें केंद्र ही वैक्सीन लगवाने का काम देखेगी। सारी जिम्मेदारी केंद्र की होगी। दुनिया के सैकड़ों मुल्क में भी ऐसा ही हो रहा है और फिर यहाँ भी वैसा ही होने लगेगा। 21 जून से राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से 18 प्लस वालों के लिए भी टीका मिलने लगेगा। अब राज्य सरकारों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, ना ही राज्यों को ग्लोबल टेंडर जैसा कोई काम करना पड़ेगा। अलग अलग राज्यों में प्रतिस्पर्धा थी। कोई वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर दबाव बनाता था, हमें इतनी डोजेज दे दो। कोई ग्लोबल टेंडर कर रहा था, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा था। उस विखरते हुए वैक्सीनेशन के अभियान को देख के मेरे सहित अनेकों मुख्यमंत्रियों ने फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया कि उनके नेतृत्व में ही ये वैक्सीनेशन का काम संपन्न हो और केंद्र सरकार ही वैक्सीनेशन के काम को अपने हाथ में ले। राज्यों के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ने ये मान लिया कि राज्यों के हाथ में वैक्सीनेशन प्रक्रिया आने से गड़बड़ी हुई, दिक्कत हुई वैक्सीन मिलने में, और उन्होंने भी प्रधानमंत्री से पहले की व्यवस्था लागू करने की मांग कर ली। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया, विपक्ष अपने तर्क को अपने सत्य वचन के साथ सामने आया और फिर हमलों की बौछार कर दी। हाईकोर्ट्स ने तो मोदी सरकार की नीति को मैन स्लॉटर की संज्ञा भी दे दी। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। राज्य सरकारें कई बार उनसे कही थी ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पहुंचाना क्यों नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज है, अब उसका नतीजा आने वाला है और सबको पता है कोर्ट जिस तरीके से बयान दे रही है कि ये केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब कोर्ट से ये आदेश आने से पहले वो जो है अपना घोषणा कर दी। अच्छी बात है, देर आई लेकिन दुरुस्त आई बात। ये जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, कई महीने पहले इसका घोषणा होके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जितना भी हम वाह कर ले अपने आप को, वास्तविकता ये है कि 3% हमारी देश की आबादी के 3% को 2 टीके लगे। देश के सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत शुक्रिया अदा देशवासियों की ओर से, दिल्ली वासियों की ओर से, सुप्रीम कोर्ट को, देश के उच्चतम न्यायालय को, हमारे ऑनरेबल जजेस को बहुत बहुत शुक्रिया अदा जिन्होंने लगातार बीते कुछ दिनों से वैक्सीन की नीति पर चल रही हेयरिंग में केंद्र सरकार को लताड़ा, डांटा और एक केंद्र सरकार की तरह काम करते हुए देश में हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन मुहैया करानी, उपलब्ध करानी और वैक्सीन लगाने का काम उनको सौंपा, जो जिसकी जिम्मेदारी उनकी थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है। अपनी कुंभकर्णी
निद्रा से जागी है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो या फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, हर किसी ने एक स्वर में कहा यही कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। पैंडेमिक की मुकाबला देश को करना पड़ता, किसी सूबे के ऊपर इसका जिम्मेवारी नहीं छोड़ देना चाहिए। आप खाली टालते रहे। आज इतने दबाव के बाद, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप किए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की ये करार दिए थे कि ये सरकार की आर्बिट्ररी पॉलिसी को बदलना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में हर वर्ग के लोग, हर सूबे की सरकार जब बार बार ये गुहार लगाते आए हैं कि हमें मुफ्त वैक्सीनेशन दिया जाए, उसके बाद आपको ये मानना पड़ा। तो फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा था जिससे केंद्र सरकार को अपनी वैक्सीन नीति को फिर से बदलना पड़ा? तो दरअसल 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन नीति को लेकर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18+ और 45+ की अलग-अलग नीति की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नीति को मनमानी और अतार्किक बताया था। 18 से 44 साल के लोगों को राज्य के भरोसे छोड़ना समझ से परे है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन सब पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 2 हफ्ते के अंदर हलफनामा मांगा था। और इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता, सरकार ने खुद ही अपनी नीति बदल दी। और फिर क्या था, विपक्ष का मुखर होना तो लाजमी था। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश से सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। फ्री वैक्सीन की बात, पूरी दुनिया फ्री वैक्सीन दे रही है, भारत अब जाकर फ्री वैक्सीन की बात कर रहा है। और पिछले 10 महीने से राहुल गांधी लगातार ये मांग कर रहे थे कि वैक्सीन नीति स्पष्ट होनी चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार वैक्सीन अर्जित करे और राज्य सरकारें उनको बांटे। केंद्रीकरण खरीद का और बांटने का विकेंद्रीकरण, यह मांग राहुल गांधी पिछले साल से कर रहे थे। और पिछले 1 साल से राहुल गांधी की इस बात पर लगातार मोदी, उनके कैबिनेट के सदस्य, उनके भक्त हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर तरह तरह की लांछन लगाने की कोशिश कर रहे थे। आज वह मांग मान ली गई। और मांग मानते हुए भी कोई विनम्रता नहीं है इस व्यक्ति के मन में, कोई क्षोभ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई रोष नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, कुछ नहीं है इस व्यक्ति के मन में। इस व्यक्ति के मन में अगर कुछ है तो सिर्फ घमंड, घमंड और घमंड। कांग्रेस ने दावा यही किया कि हम तो शुरू से यही मांग कर रहे हैं कि राज्यों की जगह केंद्र ही वैक्सीन को खरीदे, और खरीदना भी चाहिए। और सत्य वचन तो ये भी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 24 मई को ट्वीट कर लिखा था 15 दिन पहले कि वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य, तभी हर गांव को वैक्सीन सुरक्षा पहुंच सकती है। ये सीधी सी बात केंद्र सरकार को समझ क्यों नहीं आती? और एक तरह से देखा जाए तो विपक्षी नेता राहुल गांधी की ये मांग पूरी हो गई है। एक तरह से देखा जाए तो उनकी बात मान ली गई है। लेकिन फिर से वो ट्वीट कर लिख रहे हैं एक सरल सवाल, अगर वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो प्राइवेट अस्पताल उसके पैसे क्यों लेंगे? और ये सवाल इसलिए क्योंकि 25% अब भी प्राइवेट अस्पतालों को देने का फैसला किया गया है। और मांग ये है कि सभी को फ्री में वैक्सीन दी जाए। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, हर किसी के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, हर किसी के लिए ये जो वैक्सीन है ये मुफ्त होने वाला है। और जो चाहता है कि वो इसके लिए कुछ पेमेंट करे, वो जाके जो 25% का कोटा प्राइवेट हॉस्पिटल का है उसके अंतर्गत वैक्सीन लगा सकता है। बीजेपी कहती है जो सक्षम है और जिनकी इच्छा है कि वो प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन ले तो वो खरीद के लगवाएं। बाकियों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। लेकिन सत्य वचन तो ये है कि अगर यही काम पहले दिन से ही लागू रहा होता और राज्यों को ना दिया गया होता वैक्सीनेशन का काम, तो इतनी असुविधा की स्थिति शायद ही पैदा हो, वैक्सीनेशन की रफ्तार भी शायद ही धीमी हुई होती। सवाल ये भी कि आखिर जो काम आज किया गया वो पहले क्यों नहीं किया गया? आखिर राज्यों के हाथ में वैक्सीनेशन दिया ही क्यों गया? दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां राज्य वैक्सीन लगवा रहे।
हर सशक्त देश में वैक्सीन देश की सबसे बड़ी सरकार ही लगवा रही है। शायद इसीलिए इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका हमसे कोसों आगे निकल चुके हैं। तो रिपोर्ट देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि सत्यवचन यही है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का वैक्सीन नीति पर असर हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह भी कि राज्यों को विदेशी वैक्सीन कंपनियों ने वैक्सीन देने से मना कर दिया था। वो सिर्फ केंद्र सरकार से ही डील करना चाहती थी। ऐसे में केंद्र सरकार को आगे आना ही पड़ता। लेकिन इस सारी राजनीति के बीच सत्यवचन यह है कि देश की सिर्फ 3.24% आबादी, मतलब 3.5% भी आबादी नहीं है, सिर्फ 3.24% आबादी है जिसे अब तक वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। ये बहुत गंभीर विषय है, इसे तेजी से बढ़ाना होगा, वरना तीसरी लहर से पहले बहुत देर ना हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।